फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर रितु जैन, मैं एक होम्योपैथी कंसल्टेंट हूँ और मैं कंटिन्यू आपके साथ कुछ मेडिकल इन्फॉर्मेशन शेयर कर रही हूँ। वो इन्फॉर्मेशन अगर आपको पसंद आ रही है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। तो अब आते हैं मैं आज के टॉपिक पे। आज का जो टॉपिक है वो है लिकोडर्मा। लिकोडर्मा क्या होता है, लिकोडर्मा के सिम्टम्स क्या होते हैं, उसके कॉज क्या होते हैं, उसके रिस्क फैक्टर्स, साथ ही साथ उसकी केयर और प्रिवेंशंस और होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बताऊंगी। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के साथ मैं एक ऐसा बोनस पॉइंट आपको बताऊंगी जो कि वो एक ऐसी मेडिसिन बताऊंगी जो कि आप कभी भी कोई भी यूज कर सकता है, स्टार्ट कर सकता है। और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया कि होम्योपैथिक मेडिसिन जो होती है वो आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे वो सिम्टम टू सिम्टम वैरी करती है, बट एक ही मेडिसिन ऐसी है जो सभी लोग यूज कर सकते हैं उसको, जो कि मैं आज आपको बोनस पॉइंट के रूप में दूंगी। तो सबसे पहले हम आते हैं लिकोडर्मा पे। तो लिकोडर्मा क्या होता है? लिकोडर्मा जो होता है एक तरह की स्किन डिजीज है। स्किन डिजीज जो कि आपकी पिगमेंटेशन जो होती है, आपकी मेलानिन जो होता है आपकी स्किन में, वो उसका प्रोडक्शन जो है कम हो जाना किसी भी वजह से। तो वो प्रोडक्शन कम होता है तो धीरे धीरे व्हाइट पैचेस आपके बॉडी में बनने लग जाते हैं। बॉडी के किसी भी पार्ट में बन सकते हैं, बट स्टार्टिंग छोटे पैचेस से होती है और धीरे धीरे ये ग्रो करते जाते हैं। और ये ग्रो करते हैं, व्हाइट पैचेस रहते हैं आपके स्कैल्प पे, आपके फेस पे, आपकी किसी बॉडी पार्ट पे कहीं पे भी हो सकते हैं। और व्हाइट कलर के पैचेस जनरली ये डिस्ट्रक्शन ऑफ पिगमेंटेशन जो होता है, आपके पिगमेंट होते हैं, पिगमेंटेशन होता है आपके स्किन का, उसके डिस्ट्रक्शन होने की वजह से होते हैं। तो इसके लिए आपको जो भी आपके जैसे आपके किसी का भी हुआ है, आपको व्हाइट पैचेस स्टार्ट हो गए हैं, तो ये अब मैं इसको बताऊंगी कि क्यों होता है। तो इसका मेन जो रीज़न होता है कि डिस्ट्रक्शन ऑफ पिगमेंटेशन होता है। डिस्ट्रक्ट होना आपकी स्किन के पिगमेंट का, तो वो सेल्स जो है डिस्ट्रॉय होने लग जाते हैं। तो जनरली ये कॉज जो होता है इसका ऑटोइम्यून डिजीज है। ऑटोइम्यून डिजीज मतलब कि आपका इम्यून सिस्टम ही आपके अगेंस्ट वर्क करना। तो आपका डिस्ट्रक्शन आपका इम्यून सिस्टम ही जो है आपको वो कर देना, डिस्ट्रॉय करता है आपकी स्किन पिगमेंटेशन को। देन इसके अलावा अब हम आते हैं इसके रिस्क फैक्टर्स में। तो ये किन लोगों में ज्यादा पाया जाता है, किन लोगों के चांसेस होते हैं लिकोडर्मा होने के। तो सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ऑटोइम्यून डिजीज है, तो इम्यून सिस्टम बहुत ज्यादा वर्क करता है इस चीज के लिए। अगर जिन लोगों का इम्यूनिटी वीक है, वीक इम्यूनिटी पर्सन्स होते हैं, उनमें ही बहुत जल्दी चांसेस होते हैं लिकोडर्मा होने के। साथ ही साथ इसमें आपका जरूरी होता है कि आपका कोई भी डिजीज हुई है जिसमें आप मेडिकेशन चल रहा है, आपका लॉन्ग टाइम से मेडिसिन चल रही है, तो उन लोगों में भी ये ज्यादा पाया जाता है। जैसे कि डायबिटिक हो गया, आपका टाइफाइड हो गया, थायराइड हो गया, ये सारी डिजीजेस जो होती हैं इसमें भी ये पाया जाता है। और मैं आपको कई सारे रिस्क फैक्टर्स बताए कि मेन जो होता है स्ट्रेस जो एक आज की डेट का बहुत कॉमन कॉज हो गया किसी भी ऑटो इम्यून डिजीज के लिए। देन आपकी कोई भी क्रॉनिक डिजीजेस है, आपका डाइटरी आज की डेट में इतना डेफिशिएंसीज होती हैं क्योंकि आपको जो फूड ले रहे हैं उसमें प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है। वो प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलने की वजह से कहीं जगह डेफिशिएंसीज मिलती है। डेफिशिएंसीज मिलने की वजह से बहुत सारी जो डिजीजेस हैं आज की डेट में वो ओरिजिन हो जाता है आपका डाइटरी डिस्टर्बेंस की वजह से। तो डाइटरी डिस्टर्बेंस आज का कॉमन कॉज है। कोई भी क्रॉनिक डिजीज लॉन्ग टाइम से आ रहा है, उसके मेडिकेशन आपने स्टेरॉइड्स वगैरह लिए हैं उस मेडिसिन के लिए, तो वो एक कॉज हो जाता है। साथ ही साथ आज के डेट में कॉस्मेटिक यूज बहुत ज्यादा बढ़ गया है। कॉस्मेटिक यूज ऐसा हो गया है कि आप ब्रांडेड यूज करते हैं, नॉन ब्रांड करते हैं, बहुत सारी चीजें यूज करते हैं, बट ओवर यूज ऑफ कॉस्मेटिक भी स्किन डिजीज का एक रीजन होता है, कॉज होता है, रिस्क फैक्टर्स होते हैं। देन अब हम आते हैं इसके प्रिवेंशन में। तो प्रिवेंशन जो होते हैं कि जो भी मैंने आपको रिस्क फैक्टर्स बताए हैं, तो उसको आपको प्रिवेंट करना जरूरी होता है। अगर आप प्रिवेंट करके रखते हैं, उस चीज के लिए ध्यान रखते हैं, तो वो चीज आपको आपका कहते हैं रिस्क फैक्टर्स को कम कर सकती है। जैसे कि आपको स्ट्रेस बताया, आपको थोड़ा सा स्ट्रेस को अवॉइड करना है, आपके इम्यून सिस्टम जिससे बढ़े आपका, ऐसा आपको थोड़ा सा मेडिसिन वगैरह होती है कुछ, और आप इम्यून सिस्टम को ग्रो करने की चीज कोशिश करें, आप योगा वगैरह करें जिससे कि आपका इम्यून सिस्टम जो है आपका बढ़े, इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो। देन उसके अलावा आपको केयर करनी होती है, कॉस्मेटिक्स का थोड़ा सा अवॉइड करना जरूरी होता है। देन स्ट्रेस के साथ साथ स्टेरॉइड जो मेडिसिन होती है, एक ऐसी स्टेरॉइड मेडिसिन जो स्किन डिजीज बहुत जल्दी प्रोड्यूस करती है, ठीक भी करती है, बट उतनी ही जल्दी उसके रिजल्ट चेंज होते हैं आपके डिजीजेस पे, तो उतना ही जल्दी ग्रो करता है आपका स्टेरॉइड लेने से। देन और भी डाइटरी का आपको ठीक करना जरूरी है। और जनरली मैं एक चीज और आपको बताऊं कि आपका जो भी सिट्रस फ्रूट्स होते हैं, सोर फ्रूट्स होते हैं, खट्टे फल और फूड होता है, वो जो आपकी स्किन डिजीज को थोड़ा सा एग्रावेट करता है, तो आपको वो भी जरूरी है थोड़ा सा अवॉइड करना। देन उसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि आपको क्लॉथ्स हैं, तो कॉटन के क्लॉथ्स पहने, आपको सिंथेटिक क्लॉथ्स को अवॉइड करें। तो ये सारे आपके आ जाते हैं आपके प्रिवेंशन में।
देन अब हम आते हैं ट्रीटमेंट में। ट्रीटमेंट में जो होता है, इसमें होम्योपैथिक ट्रीटमेंट में बताऊंगी, और मैं पहले भी बता चुकी हूँ। होम्योपैथिक ट्रीटमेंट जो होता है हमेशा आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेस होता है, कि पर्सन टू पर्सन वेरी करता है आपके सिम्टम्स में, कि आपको क्या सिम्टम्स आ रहे हैं। और लिकोडर्मा में स्पेशली आपको पेचेस कितने दिन से हैं, किस साइज के हैं, किस कब से है, और ये सारी चीजें डिपेंड कर जाती हैं, और आपका पर्सनल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है। तो होम्योपैथिक मेडिसिन ये स्पेशली ऑटोइम्यून डिजीजेस में आपके कॉन्स्टिट्यूशन पे वर्क करती है, कि आपका कॉन्स्टिट्यूशन देख के ही इसको मेडिसिन दी जाती है। बट मैं कुछ मेडिसिन फिर भी बताऊंगी। जो मेडिसिन होती हैं, आसफ्लेम मेडिसिन होती है, सिफ्लिनम मेडिसिन होती है, नाइट्रिक एसिड मेडिसिन है, कैल्केरिया कार्ब मेडिसिन है, आपका हाइड्रोप्रोटाइल मेडिसिन है, एमी विस्नेगा है। जनरली हाइड्रोप्रोटाइल मेडिसिन और एमी विस्नेगा मेडिसिन जो होती है एक्सटर्नल यूज के लिए होती है, और साथ ही साथ ये इसके आसफ्लेम, सिफ्लिनम, ये सारी मेडिसिन जो हैं आपकी एक्स्ट्रा ओरल यूज के लिए होती हैं। और इसके अलावा और भी मेडिसिन हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी, कि आपको इसके साथ साथ आपकी कॉन्स्टिट्यूशन मेडिसिन जरूर चलती है, क्योंकि आपका क्या कॉन्स्टिट्यूशन है। अगर आपका कॉन्स्टिट्यूशन है आपको ठंड जल्दी लगती है, आपको स्वेटिंग ज़्यादा होती है, तो ये सारी मेडिसिन की कॉन्स्टिट्यूशन पे डिपेंड करता है, कि आपकी ड्राई स्किन है बहुत ज़्यादा, या आपकी स्वेटिंग है, ऑयली स्किन है, तो वो सारी चीज़ें डिपेंड कर जाती है, वेरी टू वेरी करती है मेडिसिन आपके सिम्टम्स के अकॉर्डिंग ही। बट एक मैं मेडिसिन में आपको बताना चाहूँगी, जो मैंने आपको पहले बताया कि बोनस टिप आपको दे रही हूँ। तो बोनस टिप जो है आपकी, आज मैं डेट बताऊँगी, ये एक ही क्रीम है, ये जो है बैक्सन कंपनी की है, वैसो ऑइंटमेंट जो है 9, ये सभी लोग यूज कर सकते हैं जिनको भी लिकोडर्मा की प्रॉब्लम है। और इस मेडिसिन को जनरली आप एक्सटर्नली यूज करना स्टार्ट कर सकते हैं जिनको लिकोडर्मा हो चुका है। उसके साथ साथ आपकी कॉन्स्टिट्यूशनल मेडिसिन तो चलेगी, बट ये एक्सटर्नल यूज के लिए आप सभी लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो ये आपका मैंने ये मेडिसिन दिया कि इसको आप कभी भी यूज कर सकते हैं, कोई भी जिसको लिकोडर्मा है वो स्टार्ट कर सकता है। बट सिर्फ मेडिसिन से ये चीज ठीक नहीं होती है एक्सटर्नली, इसके साथ साथ आपको जरूरी होता है कॉन्स्टिट्यूशनल और ओरल मेडिसिन भी। देन अगर आपको मेरे चैनल को अच्छा लगा, तो मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगर आप इस तरीके से मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करते रहेंगे तो आपको मैं इसी तरीके से और भी मेडिसिन जो है और आपको ट्रीटमेंट बताती रहूँगी, मेडिकल इंफॉर्मेशन देती रहूँगी। देन इसमें आप मेरे चैनल को शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को, और आप मेरे FB पेज पे भी लाइक कर सकते हैं। और आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसके लिए आप होम्योपैथिक मेडिसिन लेना चाहते हैं, ट्रीटमेंट स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आप मेरे से भी कंसल्टिंग ले सकते हैं। उसके लिए आप मेरे कमेंट बॉक्स पे जाके कमेंट कर सकते हैं, तो उसका मैं आंसर दूंगी आपको कैसे कंसल्टिंग लेनी है मुझसे। देन आप मेरे FB पेज को भी लाइक कर सकते हैं। FB पेज पे आप जाके ही पता चलेगा आपको फेसबुक पे, क्योंकि उसमें मेरे लाइव क्लिनिक के इवेंट्स वगैरह हैं, उसी पे आप मिलते हैं, तो उसमें आपको मिलेगा। अगर उसको आप लाइक करते हैं तो आपको उसका सब्सक्रिप्शन मिलेगा। देन आपको मेडिसिन जो होती हैं आपको देना है, मेरे को मेडिसिन बतानी है कि आपको होम्योपैथी जो भी आप कमेंट करेंगे मैं उसका आंसर करके आपको मेडिसिन बताऊंगी, बट वही आपकी पूरी हिस्ट्री मेरे को जानना जरूरी होता है। ओके, थैंक यू।